आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई एसीएफ की एग्ज़ाम में जो जूलॉजी का पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पक्षियों में लिंग क्रोमोसोम्स इस प्रकार नामित होते हैं। इसका आंसर होगा Z एंड W, क्योंकि मेल एंड फीमेल बर्ड का जो निर्धारण किया जाता है Z एंड W के द्वारा किया जाता है। जब ये समान प्रकार के Z क्रोमोसोम्स रहते हैं तो ये मेल बर्ड का निर्माण करते हैं, और अगर ये कंडीशन WZ हो तो ये फीमेल बर्ड का निर्माण करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप के बारे में पूछा है, कैसा वो दिखाई देता है। लक्षण प्ररूपी अनुपात पूरक जीन अन्योन्य क्रियाओं को दर्शाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर होगा 9:9 अनुपात 7। थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य में एक एकल अप्रभावी विशेषक को परिणाम परिलक्षित करने के लिए होना चाहिए, यानी सिर्फ एक ही हो और वो अपना लक्षण प्रकट कर सके और रेसेसिव कंडीशन में भी हो। तो ऐसा जब हो सकता है जब ये एक्स क्रोमोसोम जो कि मेल का हो, यानी क्योंकि फीमेल में तो एक्चुअली 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक्स के, तो दोनों क्रोमोसोम्स में जब किसी एक पर भी ये करैक्टर पाया जाएगा तो वो एक्सप्रेस सिर्फ मेल में ही हो पाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई से संलग्न रोग का उदाहरण है, यानी वाई से संबंधित कौन सा रोग होगा। वाई चूँकि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका आंसर है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है, जो हमारे कान होते हैं मेल में वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी वो वहाँ पर उगते हैं। कान के ऊपर बालों का होना हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है, और ये ज़्यादा मात्रा में उगते हैं तब ये बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना में क्या बदलाव होता है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया। एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा गया है इसमें कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसमें जो आरबीसी है वो हंसिया के आकार की होती है। हीमोग्लोबिन जैसा कि आप जानते भी हैं, हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन के आपस में मिलने से हीमोग्लोबिन की संरचना का निर्माण होता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो अमीनो एसिड होते हैं, इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर अगर वेलिन आ जाए तो ये कंडीशन आ जाती है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ बीटा चेन के लिए एप्लीकेबल होती है। बीटा चेन में जब ग्लूटामिक जो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन आ जाए तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। तो इसमें सबसे आंसर होगा 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस बार जूलॉजी का पेपर ये टफ आया था डेफिनेटली। हॉलैंड्रिक जीन को वहन करते हैं। हॉलैंड्रिक एंड्रिक जनरली वर्ड रिप्रोडक्टिव से संबंधित है और मेल से हमें समझ में आ रहा है, तो ये वाई गुणसूत्र के भिन्न भिन्न भाग पर पाई जाती हैं ये जीन्स, या हम कहें वाई गुणसूत्र पर ये जीन्स पाई जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर में, प्राणियों के असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्तन जो समान वातावरण के अनुकूलन, यहाँ पूछा है समान वातावरण हो के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है, तो इसमें जो आंसर होगा अडप्टिव कन्वर्जेंस का होगा। बाकी रेडिएशन और अपसरण में जनरली जैसे एक जगह से कई प्रकार की जगह स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना, लेकिन इनमें जब कई प्रकार के एनिमल्स जब समान प्रकार के वातावरण में रहते हैं तो उनमें समानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, यही इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका आंसर होगा 4 अडप्टिव कन्वर्जेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंडाणु में प्रांत स्तरीय कणिकाएँ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसकी बनी हुई होती है, यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के बारे में पूछा है कि एग में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आंसर होना चाहिए वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होने चाहिए, फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है
निबेनकर्ण। निबेनकर्ण इज़ ए पार्ट ऑफ, निबेनकर्ण किसका भाग होता है? इसका आंसर होता है ह्यूमन में जो स्पर्म पाया जाता है उसका भाग होता है। आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर पता होगी, जो मिडिल पार्ट में जो स्पाइरल शेप के जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं वही निबेनकर्ण कहलाता है। तो ये ह्यूमन के स्पर्म में इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया जो कि मनुष्य में उपापचय का जन्मजात विकार है का कारण होता है। इसका आंसर होगा लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन होमोजेनिस्टिक एसिड। इसका डिपोजिशन हम कह सकते हैं, या इसका होमो जो जेंटिसिक एसिड है इसका विघटन नहीं हो पाता है और वो एक एंजाइम की वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रोबर सेल्स, रोबर की कोशिकाएं क्या है? सेल्स ऑफ रोबर कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो है थर्ड आंसर होगा सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विथ इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, जो ये बाहर की जो सेल्स होती है इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और अंदर की तरफ जो कुछ सेल्स पाई जाती है इनको कहते हैं इनर सेल मास, और इनके बीच में ये वाला जो स्थान होता है, ये वाला जो स्थान होता है यहाँ पर ये सेल्स पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं एजिंग यानी जरण के समय गुणसूत्र में होने वाला परिवर्तन। तो क्योंकि टीलोमेयर से संबंधित है, टीलोमेयर जो कि क्रोमोसोम के अंतिम भाग पर पाए जाते हैं, तो इसमें आंसर होगा सेकंड, टीलोमेयर की लंबाई कम हो जाना। जब ये लंबाई बढ़ जाती है तो कैंसर बीमारी हो जाती है, और कम हो जाती है तब एजिंग की तरफ हम ग्रोथ करते हैं, एजिंग की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगुणित अनिषेकी जनन होता है। इसका आंसर है आर्टेमिया, इसका आंसर सेकंड होगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन दिया है ये। नेक्स्ट सर्पिल पूर्णभंजी विदलन नहीं होता है, यानी इसमें दो चीज़ें पूछी है, स्पाइरल क्लीवेज भी एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी। दो क्लीवेजों के बारे में एक साथ पूछ लिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो है सेकंड। इसमें सिफेलोपोडा में ये दोनों ही विदलन नहीं पाए जाते हैं, यानी सिफेलोपोडा में इन सभी में स्पाइरल क्लीवेज सभी में पाया जा रहा है, सिफेलोपोडा में भी इवन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो होलोब्लास्टिक पूछा है वो सिफेलोपोडा में नहीं पाया जाता है, वहाँ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट पूछा है सकोस अंडों में कितनी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ परिवर्तित होती हैं, मीन्स हाउ मैनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप्स इन द क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग जिनके ऊपर शेल पाया जाता है उनमें कितनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ पाई जाती है? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्ली 4 पाई जाएगी, एमनियोन, कोरियोन, यॉक सैक एंड एलेंटोइस, ये 4 प्रकार की। तो इसमें आंसर होगा 4। नेक्स्ट मुर्गी के अंडे पर कैल्शियम कवच तथा मेंढक के अंडे का जेली आवरण किस प्रकार की अंडकला है, यानी इसमें मेम्ब्रेन कौन सी होगी वो, इसके बारे में पूछा है। इसका आंसर होगा वो होगा तृतीयक, यानी इसमें आंसर है सेकंड। एक्चुअली जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है वो अंडे के द्वारा सिक्रीट की जाती है, जैसे कि जोना पेलुसिडा होती है या जोना रेटिकुलेटा होती है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन वो होती है जो ओवेरी के द्वारा सिक्रीट की जाती है, जैसे कोरियोन है। और थर्ड यानी जिसमें टर्सरी, इसमें जैसे कैल्शियम का जो कवच है या फ्रॉग में जो जेली आवरण है, ये ओविडक्ट के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो इसका आंसर तृतीयक मेम्ब्रेन यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17। ये है रीजनरेशन से संबंधित। हाइड्रा के शरीर के कटे हुए भाग से पूर्ण हाइड्रा का पुनरुद्भवन ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस यानी टूटे हुए भाग से भी पूर्ण हाइड्रा बनना, ये मॉर्फोलेक्सिस कहलाता है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस, जिसमें
जो टूटा हुआ भाग है उससे तो कुछ नहीं बनता, लेकिन जिस शरीर के जिस भाग से टूटता है वो भाग कुछ मात्रा में फुलफिल कर दिया जाता है, तो वो एपीमॉर्फोसिस होता है। तो इसका आंसर, चूँकि हाइड्रा के बारे में पूछा है, हाइड्रेरिया एक प्रिमिटिव एनिमल है, तो इनमें मॉर्फोलेक्सिस प्रकार का रीजनरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट, पाती प्लासेंटा पाया जाता है, यानी डेसिडुआ प्लेसेंटा के बारे में पूछा है। ये ऑब्वियसली मनुष्य में पाया जाता है, जिसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन एंडोमेट्रियम की झिल्ली थोड़ी टूटती है, यानी गर्भाशय थोड़ा क्षतिग्रस्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन से भारतीय स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत में शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो नेचुरल जो रीजन रखे गए हैं उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में 7 जो नेचुरल साइट है उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें ये सभी शामिल हैं: ग्रेट हिमालयन नेशनल उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा काजीरंगा भी रखा गया है, नंदा देवी या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को भी रखा गया है, सुंदरवंस नेशनल पार्क को भी इसमें रखा गया है। इस प्रकार 7 इसमें नेचुरल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। तो इसमें जो सभी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, ABCD, ये थर्ड आंसर उसमें होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पूछा है, जीवों के ऊतक में खाद्य श्रृंखला के उचित क्रमिक स्थान के साथ विषाक्त रसायनों की सांद्रता में वृद्धि की घटना को कहते हैं। यानी सरल शब्दों में हम कहें कि एक फूड चेन में किस प्रकार से जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती है। तो इसमें 4 जो हमारे पास शब्द हैं, एक है जैव रूपांतरण, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, बायो मैग्निफिकेशन ये होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ना, और ये बढ़ना एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है। यानी इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो सेकंड होगा, इसको कहते हैं जैव आवर्धन। एक खाद्य श्रृंखला से दूसरी खाद्य श्रृंखला में ये इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। बायो रेमिडिएशन एक्चुअली उपचार है, जब कोई टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाता है तो उसको कैसे बायोलॉजिकल कंपोनेंट को यूज़ करते हुए कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। और बायो अक्यूमुलेशन यानी सिर्फ एक ही हम स्तर की बात करें, जैसे पानी से कोई टॉक्सिक, या हम सरल शब्द में कहें DDT, किसी छोटे से कीड़े ने उसको पानी के साथ ले लिया है, तो ये DDT का इसमें इसके शरीर में जो जा रहा है इसको हम कहते हैं बायो अक्यूमुलेशन। लेकिन बायो अक्यूमुलेशन के बाद में मीन्स इस जीव को या इस कीड़े को अगर कोई मछली खाती है, उस मछली को कोई बड़ी मछली और खाती है, तो इस तरह से ये बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर पर इसकी सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वायु द्वारा कारित मृदा अपरदन का एक प्रारूप है, इसका आंसर होगा साल्टेशन। साल्टेशन मीन्स थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुर्गी के परिवर्धन के दौरान भ्रूण में जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा है कि क्रेनियल नर्व्स कब अपीयर हो जाएगी, जब चिक एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो कितने घंटे बाद में। तो मैक्सिमम यहाँ पर 92 में उनके कुछ पार्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं। इसका प्रीफरली आंसर होगा फर्स्ट 96 आवर्स के दौरान। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 23, थोड़ा फास्ट करते हैं हम इसको। पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता है, इसमें जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछी है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं, इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल नहीं है, यानी ये वेटलैंड के बारे में पूछा है। तो केवलादेव एक वेटलैंड है, सुंदरबन भी एक केवलादेव की कैटेगरी में शामिल किया गया है, और रुद्र सागर को भी
एक वेटलैंड में शामिल किया गया है, तो जो उज्जिनी आर्द्रभूमि है उसको यहाँ शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है इटाई इटाई डिजीज़ के बारे में पूछा है। इटाई इटाई डिजीज़ कैडमियम के कारण होता है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये है मरकरी से मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 26। निम्न में से किसे वर्मी कल्चर हेतु बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा अर्थवर्म है उसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें स्पीसीज़ पूछा है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा आइसिनिया फोइटिडा। इसके अलावा एक और स्पीसीज है आइसेनिया एंड्रेनी, इसको भी काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है बायोगैस के घटक हैं। बायोगैस के घटक में पूछा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, मीथेन, CH4, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्चुअली तीनों ही गैस निकलती है, हालांकि मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत ही कम मात्रा में निकलती है। तो इसमें आंसर मेरे अकॉर्डिंग तीनों ही होने चाहिए, यानी इसमें आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है सहज मोचक प्रणाली की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, यानी इसमें पूछा है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, IRM की मैकेनिज्म किसके द्वारा दी गई, तो निकोटिन बर्जन द्वारा ये मैकेनिज्म प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है थोरपे के अनुरूप निम्न में से कौन सा अधिगम लचीला एवं परिवर्तनशील नहीं होता है, तो इसमें आंसर है इम्प्रिंटिंग का, यानी आंसर थर्ड होगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रे लेग गूज बर्ड है एक, के द्वारा बड़े आकार के अंडों को सेना या उस इंक्यूबेशन करना। नॉर्मली उसके अंडे जिस शेप के होते हैं, अगर उसको उससे भी बड़े अंडे दिए जाएं तो उनको वो सहने का काम करता है, उनको इंक्यूबेट करने का काम करता है। तो इसको हम कहते हैं अधि सामान्य उद्दीपन का, यानी सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, क्योंकि नॉर्मल से वो नॉर्मल स्टिमुलस से हाँ वो सुपर है, क्योंकि वो बड़े आकार के जो अंडे हैं उनको सहने की प्रक्रिया ज़्यादा प्रेफरेबली उनको यूज़ करता है। इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि कौन सा कीट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो इसको हमें मैच करना था। तो इसकी जो मैचिंग होगी वो सबसे पहले रोडोलिया कार्डिनेलिस, इसके ये बायो कंट्रोलर एजेंट हैं जो कि कीट को जो खाने का काम करता है या जिस कीट को वो नियंत्रित करेगा वो है इसमें, इससे मैच करेगा ये जो सल्क कीट है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है पेरेजिया पायरेस्टी, ये है मक्के के सिट्टे के बेदन कीट, यानी मेज स्टेम बोरर। एक्चुअली इसको जो मेज या हम कहीं कॉर्न स्टेम बोरर इंसेक्ट भी कहते हैं। एफेनेलिस मेली, ये कंट्रोल करता है वास्प को, यानी एफिड, ये एक वास्प है और ये एफिड एक इंसेक्ट है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ गन्ने का छेदक, ये इसमें आ जाता है, तो हम इसको मिलाते हैं। तो फर्स्ट के साथ में है, ए के साथ में है थर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। बी में है 4, तो हमारे पास आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इथोलॉजी का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वर्णिक क्षेत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका आंसर 4 होगा। ये दाई में नहीं पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में, तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अन्वेषणों की मध्यमिका, यानी मीडियन पूछा है कि मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट पूछा है इम्यूनोलॉजी से संबंधित IgG का कौन सा, अब IgG के टाइप्स होते हैं 4, अब इनमें से प्लासेंटा के आसानी से कौन पार नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर होगा IgG2, ये इसको पार नहीं कर सकता, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित, ये डेंड्राइटिक सेल्स त्वचा की परतों में उपस्थित पाई जाती है, तो त्वचा में लैंगरेंज सेल्स पाई जा रही है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है मोनार्क एंड वाइसराय तितली के बारे में पूछा है, एक उचित उदाहरण है, तो ये मिमिक्री का उदाहरण है, ये मिमिक करते हैं यानी नकल करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है 37 में
मानव में निम्न में से किन कोशिकाओं पर IgE के लिए उच्च बंधुता ग्राहक होता है? आंसर होगा बेसोफिल, यानी बेसोफिल्स मीन्स इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट है हाइब्रिडोमा के बारे में पूछा है कि हाइब्रिडोमा में कोशिकाओं का संलग्न होता है, तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट। माइलोमा एंड लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनका दोनों का एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट पूछा है किस वैज्ञानिक ने पुनर्योजन DNA तकनीकी द्वारा इंटरफेरोन को प्राप्त किया? तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा, चार्ल्स विजमैन द्वारा दिया गया था। भारत में GM जेनेटिक मॉडिफाई जो बैंगन है को किसके विरुद्ध प्रतिरोधकता हेतु? तो इसका आंसर होगा कीट इंसेक्ट के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट पूछा है कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं? ऑर्गन या टिश्यू की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें है प्लीहा एंड माल्ट यानी C and D, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भ्रूण मानव भ्रूणीय फुफ्फुस, यानी इसमें पूछा है जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग सेल लाइन है वो कौन सी होगी? तो इसमें सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है MRC5। कई क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, तो अगर आपको पता हो तो ही आपको आंसर करना चाहिए, तुक्के नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको लगाना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी प्राथमिकी प्रतिरक्षण अभिक्रिया के दौरान बनने वाली प्रथम एंटीबॉडी है? तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होती है वो होती है IgM चूँकि पेंटामेरिक होती है, यानी ये 10 एंटीजन के साथ में बाइंड कर सकती है, तो आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट पूछा है किस पदार्थ का कोलेस्ट्रॉल से निर्माण नहीं होता है? तो ऑप्शन दिया है ऑक्सीटोसिन, बाइल, टेस्टोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन, तो इसका आंसर है फर्स्ट जो ऑक्सीटोसिन है। बाकी सभी या तो स्टीरॉयड से बने हुए होते हैं, स्टीरॉयड एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर होता है, तो इसमें आंसर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्केरिस के अदर पार्ट्स होठों पर उपस्थित एम्फिड, यानी एक्चुअली एम्फिड के बारे में पूछा है कि एम्फिड वास्तव में क्या है? तो एम्फिड का काम क्या होता है? ये कीमो रिसेप्टर की तरह काम करता है, रसायनग्राही होते हैं। नेक्स्ट है जीव जो अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है सेमल्पारस, यानी 46 में आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट है 47 में कशेरुकों के बाहरी करनाल की सिरुमिनस ग्रंथियां रूपांतरित हैं, यानी सिरुमिनस जो हमारे ईयर वैक्स का निर्माण कर रही है कान में, वो कौन सी ग्रंथियों का निर्माण करती है या किससे वो मॉडिफाई हुई है? तो इसका आंसर है श्वेत ग्रंथियां, यानी 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल रुधिर कणिकाओं पर एक उच्च ऋणात्मक आवेश यानी आरबीसी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? इसमें ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है सियालिक एसिड। जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं हो आप आंसर नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट है कौन से सर्प के विष दंत सोलेनोग्लाइफस प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वाइपर के जो टीथ होते हैं वो सोलेनोग्लाइफस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पूछा है पक्षियों में एम्बियंस होता है, एम्बियंस वास्तव में क्या है? एक मसल्स है, लेकिन ये मसल्स कहाँ पर पाई जा रही है? उनके पैरों में पाई जा रही है। इसमें जो आंसर होगा फर्स्ट होगा फ्लेक्सर्स, ये मसल्स होती है। नेक्स्ट है एंजाइम गतिविधि की SI यूनिट क्या है? वास्तव में ये कैटल है। नेक्स्ट है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है स्काइफा में स्पंज गुहा किन कोशिकाओं द्वारा रेखित होती है? यानी जो पोरीफेरा है उसके अंदर की जो स्पंजोसील्स है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह रहे हैं,
उनमें कौन सी सेल्स पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो इनमें स्पंज की 2 कोशिकाएं खास पाई जाती है, पिनिकोसाइट्स एंड कोइनोसाइट, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो है कोइनोसाइट सेल्स, जिनको हम कीप सेल भी कहते हैं। पिनिकोसाइट्स आउटर मेम्ब्रेन बनाती है और कोइनोसाइट अंदर वाली लेयर का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट है, इस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण अवर्णकता नामक जन्मजात विकार होता है। यानी इसमें पूछा है एल्बिनिज्म के लिए कि एल्बिनिज्म किस वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति से। आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 55, निम्न में से एक का यकृत निवाही का तंत्र उच्च कोऑर्डिनेट में पाए जाने वाला तंत्र का अग्रदूत होता है। यानी ये पूछा है कि प्रिकर्सर कौन है वास्तव में, जो वर्टिब्रेट्स में या हायर कोऑर्डिनेट्स में जिस तरह से हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसका प्रिकर्सर कौन से एनिमल में पाया जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर होगा, क्योंकि सिफेलोकोडेटा का जो ब्रेंकियोस्टोमा है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह कोरक जिसमें कोरगवा अनुपस्थित हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टीरियोब्लास्टुला। इसका आंसर हो जाएगा स्टीरियोब्लास्टुला, यानी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्षेत्र विशेष में सीमित रहने वाली जाति को जो अन्यत्र नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। यानी वास्तव में ये क्या है, एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में पूछा है कि सिर्फ एक ही जगह वो पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं पाई जा रही है, पर्टिकुलर उसी हैबिटाट में पाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनवीनीकरण क्षयशील प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका आंसर है खनिज, मिनरल्स को हम, इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट है, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाओ सिंड्रोम होने का कारण क्या है। तो एडवर्ड सिंड्रोम 18वें क्रोमोसोम की वजह से होता है और पटाओ सिंड्रोम 13 क्रोमोसोम। तो इसमें लिंक क्रोमोसोम को छोड़ दो, बाकी जो आंसर होगा वो होगा ऑटोसोम में परिवर्तन के कारण, यानी आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न वैज्ञानिकों में से किसने मधुमक्खियों में यानी हनी बीज में संचार की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कैसे करती है। तो कार्ल वॉन फ्रिस ये फेमस वैज्ञानिक रहे हैं और उन्होंने काफ़ी समय काम किया था मधुमक्खियों पर, उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें सर्पिल विदलन पाया जाता है। तो जो स्पाइरल क्लीवेज के बारे में है तो इसमें आंसर हो जाएगा मोलस्क का। नेक्स्ट है, ये पूछा है फलक, वैन, अंकुशक, हेमुलाई एंड कील किसका भाग होता है। एक्चुअली ये एक टाइपिकल जो फीदर्स होता है, जो पक्षियों में विंग्स जिससे मिलकर बने होते हैं वो फीदर्स हैं, तो फीदर का भाग है ये। तो आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है एंग्विला। एंग्विला के अंडों से छोटे निकले पारदर्शी प्लगे लार्वा क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ये कहलाते हैं लेप्टोसिफेलिया। नेक्स्ट पूछा है, मानव ल्यूकोसाइट प्रतिजन यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA के बारे में पूछा है कि HLA कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, 6 क्रोमोसोम की जो छोटी भुजा होती है उस पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्पर्मियोजेनेसिस में प्रवेश करता है। इसका आंसर है फर्स्ट, स्पर्मेटिड। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस से क्या तात्पर्य है। मेटाजेनेसिस हम जानते हैं कि सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है, जिसमें लैंगिक अवस्था और अलैंगिक अवस्थाओं में एकांतरण पाया जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, जीवों में अलैंगिक एवं लैंगिक प्रावस्थाओं के बीच में पीडी एकांतरण। नेक्स्ट है, ये पूछा है व्यानडोटे, न्यू हैम्पशायर, प्लाइमाउथ रॉक एंड घाघस किसकी किस्में हैं। ये एक्चुअली मुर्गी पालन में जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी किस्में होती हैं। आंसर इज़ 4। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम के निर्माण प्रक्रिया का आरंभ करने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी इसमें पूछा है कि हीम किस प्रकार से बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा सक्सिनाइल, तो इसमें काम में ही आता ही है। इसके अलावा
इसमें जो ग्लाइसिन है वो भी काम में आता है। आंसर इसका हो जाएगा 4, यानी सक्सिनाइल CoA एंड एमिनो एसिड जो ग्लाइसिन है ये काम में आते हैं। नेक्स्ट पूछा है इंटरल्यूकिन 2 स्त्रावित होता है। आई जो सेकंड है वो कौन सी सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है? इसका आंसर होगा T लिम्फोसाइट 4। नेक्स्ट है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सबसे जिसमें दोनों प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है मेंढक के पाद कंकाल में विभेदन की प्रक्रिया का क्रम होता है, यानी इसमें जो मेंढक का जो पैर है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में पूछा है। इसमें जो पार्ट है स्टाइलोपोडियम, ज़ुगोपोडियम एंड ओटोपोडियम, ये फर्स्ट ही है इसका आंसर। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का उपयोग किए बिना सरल अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कीमोट्रोप्स। अगर हम फोटोट्रोप्स वो होते हैं जो कि सूर्य का प्रकाश यूज़ करते हुए कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, तो इसमें आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है पैरामीशियम में कप्पा कणों में होता है, तो इसका पर्टिकुलर आंसर DNA एंड RNA हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मध्य चर्म के फटने से उत्पन्न सिलोम होती है, यानी इसमें पूछा है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोड्रम के स्प्लिटिंग होने से कौन सी सिलोम यानी देह गुहा का निर्माण होता है? तो ये साइजोसील प्रकार की जो देह गुहा है इसी से बनती है, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कवचयुक्त प्रोटोजोन्स है? तो इसका आंसर है पॉलीस्टोमेला, आंसर इज 3rd। नेक्स्ट है एनेलिडा में पाई जाने वाली क्लोरागोगन जो सेल्स होती है के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है। तो ये सिलोमिक एपिथेलियम से उत्पन्न होती है, ये सही है। ग्लाइकोजन का संग्रह करती है, नाइट्रोजन अपशिष्ट का परिवहन करती है, ये कुछ कर सकती है, लेकिन ये वृक्क के समान नहीं, ये लीवर के समान कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आनुवांशिक संबंधों एवं उद्विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को, तो इसका जो आंसर होगा वो क्लाडेस्टिक्स होगा, यानी आंसर इसका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंटलियम, डेंटलियम के लिए कौन सा शब्द सही है? डेंटलियम एक स्कैफोल्डा है, ये सही है। गिल्स अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल, इनके खोल दोनों ओर से खुला होता है, तो इसमें आंसर सभी हो जाएंगे, यानी फर्स्ट इसका आंसर होगा ए, बे एंड से। नेक्स्ट है वीटेकर के अनुसार प्लांटी जगत में ये सभी शामिल है, यानी प्लांट के बारे में क्या बताया उन्होंने? ये होते हैं बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रोप्स होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऑटोट्रोप का मतलब वो खुद अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्रस्टेशियंस व कीटों में काइटिनी बाह्य कंकाल बहुलीकरण से बनता है, तो इसका आंसर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नेक्स्ट पूछा है एस्केरिस, एस्केरिस एक राउंड वर्म है, एक गोल कर्मी है। अब गोल कैसा कर्मी है? क्योंकि ये परजीवी है, इसलिए ये 3rd आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है फेवोसोम क्या है? फेवोसोम एक्चुअली एक फोटो रिसेप्टर है जो कि अर्थवर्म में पाया जाता है, इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट 83, निम्न में से कौन से जंतु में हृदय में रुधिर परिवर्तन की जो परिवहन की जो दिशा है वो निश्चित अंतराल पर बदलती रहती है? तो इसका आंसर है हर्डमानिया, हर्डमानिया में रुधिर परिवहन की दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट जो है पेसिनियन कणिकाएँ संवेदना के प्रति जिम्मेदार होती है, तो पेसिनियन प्रेशर से संबंधित होती है, यानी ये दाब से संबंधित होती है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है
कौन सा रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाला नहीं है, यानी जुगाली कौन कौन करते हैं? ऊँट भी जुगाली करता है, जिराफ, हिरन, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी जेब्रा जुगाली नहीं करता है। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जेब्रा होना चाहिए। नेक्स्ट है पिच यानी फेदर, केस एंड सिंग किसके व्युत्पन्न होते हैं? ये वास्तव में त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है एपिडर्मल सल्क उपस्थित होते हैं, तो इसमें दिया है कि सल्क किस में पाए जा रहे हैं, तो खरगोश में सल्क नहीं पाए जा रहे हैं, फ्रॉग में भी नहीं पाए जाते हैं, और स्कोलोडोन में जो सल्क हैं वो डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन मछलियों में जो छिपकलियों में जो सल्क पाए जा रहे हैं, स्केल्स पाए जा रहे हैं, वो एपिडर्मल सल्क होते हैं। मछलियों में जो होंगे वो डर्मल सल्क होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रचना या अंगों का समूह समान कार्य करता है? समान प्रकार का काम कौन कौन कर रहा है? तो इसका आंसर होगा केचुए का वृक्क, तिलचट्टे की मेलपिगी नलिकाएं और चूहे की मूत्र नलिकाएं, यानी ये एक्सक्रीशन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है स्तनियों में ताप नियमन केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये हाइपोथैलेमस है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कशेरुकों की अंडवाहिनियाँ रूपांतरित है, तो ये मुलेरियन डक्ट का है। कृंतक दंत अनुपस्थित होते हैं, ये इंसाइजन जो टीथ हैं किस में एब्सेंट होंगे? तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट, स्लोथ में ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेप्टिलिया के निम्न में से किस गण में यानी ऑर्डर में कोर्डेट नामक अस्थि चलायमान होती है? यानी जो कोर्डेट जो यानी जो जबड़े वाली अस्थि है, कौन सी चलायमान होती है, मूवेबल होती है? तो जो सांपों में होता है वैसा होता है, और सांपों का जो ऑर्डर होता है वो है स्क्वामेटा, आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट जो है वो है एंजाइम से संबंधित। यदि किसी एंजाइम का सिस्टमेटिक कोड ये इंडिकेट किया है, तो इसमें ये दो किसको इंडिकेट कर रहा है ये हमें बताना है, तो इसका आंसर है ट्रांसफरेज, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यही आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है एक पुनः साहचरी रीएसोसिएटेड डीएनए का गलनांक बिंदु सामान्य पूर्व के डीएनए के गलनांक बिंदु से कम होता है, इसका कारण क्या है? तो यानी हमने क्या किया, ए रीएसोसिएट डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको पहले मेल्ट किया और फिर वापस इसको रीएसोसिएट होने दिया, यानी उसको वापस डीएनए को वापस ज्वाइन होने दिया, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो मेल्टिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे मिसमैच भी हो सकता है और बॉन्ड की वीकनेस भी हो सकती है, तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, यानी मिसमैच ड्यूरिंग रीएसोसिएशन, फर्स्ट आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समुद्राभिगामी यानी कैटाट्रोमस माइग्रेशन कौन शो करता है? तो ये ईल मछली के द्वारा शो किया जाता है जो एक एंगुला है, बाकी के द्वारा जो माइग्रेशन शो किया जाता है वो एनाड्रोमस प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं झिल्ली युक्त कोशिका अंगकों का समूह है, तो यानी जिसके ऐसा कौन सा और सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके ऊपर झिल्ली पाई जा रही है? तो राइबोसोम्स के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर भी राइबोसोम्स हैं और लास्ट के ऑप्शन में भी राइबोसोम्स है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है कैल्शियम आधारित काइनेज नियंत्रित कर सकता है, तो ये सेल साइकिल से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछा है 98 में। हिस्टोन अणु डीएनए के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम कोर बनाता है, यानी न्यूक्लियोसोम्स जो कोर है इसके किसके द्वारा निर्माण होता है? तो इसमें जो आंसर है वो थर्ड है, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये इसका निर्माण करती है, आंसर थर्ड। नेक्स्ट है 99 में एक डीएनए जो दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड हेलिक्स 11 बेस पेयर उसमें पाए जा रहे हैं और प्रतिसारक उसमें 32.7 जो एंगस्ट्रॉन्ग है उसका घूर्णन का कोण बनाने वाला होता है, तो कौन से डीएनए में ये पाया जाता है? तो इसका आंसर है
ADNA होना चाहिए, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 में पूछा है एम्फिओक्सस के हैचेक खाज उपस्थित होती है। हैचेक पिट के बारे में पूछा है कि एम्फिओक्सस में कहाँ पर पाई जाती है, तो ये है रूफ ऑफ ओरल कैविटी में पाई जाती है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है पैराफिन वैक्स क्या है, तो पैराफिन वैक्स वास्तव में एस्टर है एक, आंसर फर्स्ट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से फ्रक्टोज फॉस्फेट जब कम सांद्रता में होता है तो ग्लूकोज नवजनन को प्रेरित करता है, यानी जब ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, इसमें ये पूछा है। तो इसका आंसर लगभग फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, इनमें से इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट। नेक्स्ट है एक दुर्लभ आनुवांशिक ग्लाइकोजन संग्रहण रोग, यानी ये ग्लाइकोजन स्टोरेज से संबंधित बीमारी है, तो इसका नाम है मैकआर्डल रोग, सेकंड इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक जैव अणु की सही विशेषता दी गई है, इसका आंसर होगा थर्ड, लेसिथिन, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला एक फॉस्फोग्लिसराइड्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा उपपचय में मुख्य अंत उत्पाद क्या होता है, तो फाइनली चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो या वसा हो, इनके मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं, तो आंसर 4। नेक्स्ट है कशेरुकियों में निम्न में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल होता है, इसके बारे में हमें बताना है, तो इसका आंसर है लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट है स्पिंगोसिन के बारे में पूछा है, स्पिंगोसिन क्या है वास्तव में, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला से युक्त एक अमीनो एल्कोहल होता है, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शर्करा उपपचयी प्रक्रिया में योगदान नहीं करता है, तो ये है एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है एंजाइम जो क्रेब चक्र व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र दोनों में भाग लेता है, वो कौन सा एंजाइम है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 110 ग्लूकोज की अनुपस्थिति में या लंबे समय में अवधि तक भूखा रहने पर मस्तिष्क में ऊर्जा का स्रोत कौन करता है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसका आंसर कीटोन बॉडीज़, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कॉलम को हमें मैच करना है, इसमें कॉलम एक्स को वाई से मैच करना है, यानी जोना जो को एड्रिनल जो कोर्टेक्स है उसके कौन से भाग से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, जोना फेसिकुलेटला के द्वारा कोर्टिसोल, जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा एल्डोस्टेरोन और जोना रेटिकुलरिस के द्वारा एस्ट्रोल सिक्रीट होता है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट में फर्स्ट के साथ में फर्स्ट, सेकंड के साथ में थर्ड, यानी आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखते हैं, शरीर के अंग व उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं के युग में से कौन से युग में सम्मिलित नहीं है, तो इसको हमें देखना था कि कौन सी सेल्स कहाँ पर ये पाई जाती है। क्रोमेफिन सेल्स ये एड्रिनल ग्लैंड में पाई जाती है, पेनेट सेल्स किडनी में नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट है वह एंजाइम जो फैटी एसिड्स के जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसमें काम में नहीं आता, वो कौन सा एंजाइम है, पूछा है कि कौन सा काम में नहीं आता है, तो इसमें एसिटाइल को ए डिकार्बोक्सिलेज नहीं आ जाता है, आंसर इज 4, ये काम में नहीं आ रहा है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया डिकार्बोक्सिलेज वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा, तो ये वहाँ पर नहीं काम में आ रहा है। नेक्स्ट है कशेरुकों के गुर्दों में यानी किडनी द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले विटामिन है, तो वही ज़्यादा उत्सर्जित किए जाएंगे जो कि वाटर सोल्यूबल होंगे, तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो विटामिन सी है, आंसर सेकंड हो जाएगा।
कशेरुकों में एक प्रोटीन पदार्थ जो कि न्यूरोसिक्रेटरी कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित हार्मोन का वास्तविक वाहक होता है। इसका आंसर होता है न्यूरोफाइसिन फर्स्ट। नेक्स्ट पूछा है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है। मसल्स, सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स के बारे में पूछा है। तो स्टेपीज जो बोन है उससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा किण्वक बाह्य माइटोकॉन्ड्रिया कक्ष का है, यानी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में कौन सा एंजाइम है वो पाया जाता है। इसमें आंसर है एडिनाइलेट काइनेज फर्स्ट। नेक्स्ट है वह क्रिया जिसके अंतर्गत क्लोराइड आयन लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचते हैं और बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलते हैं, ये कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट, जिसको हम हैम्बर्गर इफेक्ट भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 119 में कौन सा विटामिन एक हार्मोन की भांति भी कार्य करता है। तो कैल्सीफेरोल, जिसको विटामिन डी के नाम से भी हम जानते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने हेतु आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन का उत्पादन होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त क्लॉटिंग में मदद कर रहा है, ये यकृत में बनते हैं। मोस्ट ऑफ जो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो लीवर में ही सिंथेसाइज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ।